अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? खैरियत के साथ होंगे। तो मैं यहाँ बना रही थी मसर। समझ नहीं आ रही थी कुछ भी, क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। फिर मैंने ना सोचा चले मसर बना लेते हैं आज। काफ़ी दिनों से ना मसर मैंने नहीं बनाए थे। अक्सर मसर मैं चावल के साथ ही बनाती हूँ, लेकिन चावल मैं बना तो रही हूँ, लेकिन वो मैं खिचड़ी बना रही हूँ अपने शियान के लिए। तो टमाटरों की आवाज़ तो आप सुन ही सकते हैं, कितनी खड़खड़। ये मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे, इनको पानी में डीप कर दिया है। आज ना दिल भी कुछ अजीब सा हो रहा है मेरा, ना उदास उदास सा। जैसे ना कभी कभी इंसान का दिल करता है ना कि रोए रोए रोए, कभी इतना खुश हो जाता है कि हंसे हंसे हंसे। बस ज़िंदगी जो है ना, कभी खुशी तो कभी गम, इसी तरह चलती है। हम इंसान जो है ना कुछ भी बर्दाश्त नहीं करते, ना हमें ज़्यादा खुशी रास आती है ना हमें ज़्यादा गमी। तो बस दिल जो है ना कभी कभी खाम खा छोटी छोटी बातों पे उदास हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर रोने को दिल करता है। छोटी छोटी बातें जो होती हैं दिल को लग जाती हैं। तो हम औरतें बस ना ज़रा नाजुक सा हमारा दिल है, इतना सख्त दिल नहीं है। अगर हम बर्दाश्त करने के पीछे लगें तो बहुत सी चीज़ें हम बर्दाश्त कर लें। अगर ना बर्दाश्त करें तो इससे ज़रा सी ठेस भी हमारे दिल को तोड़ के रख देती है। ऐसा है ना कि सारी उम्र बर्दाश्त करते ही तो गुज़र जाती है। अपने ख्वाहिशों को, अपने हर चीज़ को ना कंप्रोमाइज़ करते 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 ज़िंदगी गुज़र जाती है। पहले जब छोटे थे, बचपन था, माँ बाप से कुछ मांगना कुछ करना तो उन्होंने कहना कि कर देंगे ले देंगे। तो हम सोचते थे ले जी हमारे माँ बाप हमारी ख्वाहिश नहीं पूरी कर रहे, हमें क्यों नहीं लेके देते, हम मांग रहे हैं हमें क्यों नहीं लेके देते। वो कहते हैं ना कि हर बात भी बच्चों की पूरी नहीं करनी चाहिए, हर ख्वाहिश भी बच्चों की पूरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब हम बड़े हो गए, हमारे अपने बच्चे हो गए, तो तब ये बात हमें समझ में आई कि हमारे माँ बाप क्यों हर ख्वाहिश हमारी पूरी नहीं कर सकते थे। करते थे, लेकिन हर ख्वाहिश पूरी होना नामुमकिन सी बात हो जाती है ना। जैसे एक फरमाइश कर दी बच्चे ने और माँ बाप के पास जेब में नहीं होते इतने पैसे कि वो अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी कर सके, तो बच्चा ज़िद करता है माँ बाप से कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए मुझे। माँ बाप बेचारे दिल में कुड़ते हैं, जलते हैं, लेकिन बच्चों को ये चीज़ का नहीं पता होता ना कि जितना माँ एक सोचती है ना अपने बच्चे के लिए कि मैं भी अपने बच्चों को कुछ लेकर दूँ, ये मेरे बच्चे ने मुझसे कुछ मांगा है मैं दूँ इसे। लेकिन माँ मजबूर होती है, कभी कभी उसके पास इतने नहीं सहूलियात होती कि वो अपने बच्चे की ख्वाहिश को पूरा कर सके। तो अब जाके ये चीज़ें समझ में आती है। हम उस दौर में रह रहे हैं कि इतनी महंगाई हो चुकी है, इतनी महंगाई हो चुकी है कि कभी कभी अपने बच्चों को भी डांट के चुप करवाना पड़ जाता है। उनको भी कहना पड़ जाता है कि बेटा ये चीज़ नहीं लेके देनी, या ये चीज़ नहीं, हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। तो अब ये बात हमारे समझ में आती है कि हमारे माँ बाप क्यों हमें टोक देते थे, हमें क्यों रोक देते थे, क्यों वो मुंह मांगी चीज़ हमें नहीं मिलती थी, किस लिए वो जो थे ना। लेकिन वो दिल में वो भी महसूस करते होंगे ना, जिस तरह अब हम महसूस करते हैं कि हाय अल्लाह मेरे पास अगर कुछ होता तो मैं अपने बच्चे को लेकर देती, अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी करती। कभी कभी माँ बाप भी मजबूर हो जाते हैं। ज़िंदगी इसी का नाम है, बस मजबूरी मजबूरी मजबूरी। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, मेरे बच्चों को भी सेहत तंदुरुस्ती दे। बस ये हर एक घर का किस्सा है, एक मेरे घर का नहीं, हर एक घर का किस्सा है कि हम सफ़ेद पोश लोग हैं। हम ऐसे लोग हैं कि छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाते हैं। जैसे कि अभी भी जहाज़ देख लेना आसमान पर जाता हुआ, बड़े खुश होंगे वो जहाज़ जा रहा है, वो जहाज़ जा रहा है। अगर हम ट्रेन देख लें आती हुई तो उसकी पिक्चर बनानी शुरू कर देते हैं, उसको खड़े होकर बाय बाय कर रहे होते हैं। ये है जी हमारी छोटी छोटी खुशियाँ। और अगर हम किसी का दुख देख लें तो उसी वक्त हमारी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। जो बंदा साफ दिल का होता है ना, वो किसी का दुख नहीं बर्दाश्त कर सकता। वो फ़ौरन से ना, जैसे मैं अपनी बात करूं, मुझे किसी का दुख बर्दाश्त नहीं होता, मेरी आंखों से फ़ौरन आंसू आने लग जाते हैं। मैं काफ़ी दिन तक वो दुख को दिल में लेके बैठी रहती हूँ। मैं कहती हूँ अगर मेरे बस में हो तो मैं इस शख्स का दुख दूर कर दूँ, लेकिन कुछ चीज़ें इंसान के बस में नहीं होती, कुछ बातें इंसान के बस में नहीं होती। तो इसी तरह मेरा अजीब सा दिमाग है, अजीब सा दिल है, समझ नहीं आती मैं कुछ ज़्यादा कमज़ोर हूँ या मेरा दिल। बस यही ज़िंदगी है और यही जो है ज़िंदगी की बातें हैं।
तो यहाँ पर ना आपको पता है ना, हर घर का यही मसला है, हर घर का यही मसला है। हम सफ़ेद पोश लोग हैं, हम वो लोग नहीं हैं जो मुंह से मांगी हुई हर ख्वाहिश उनकी पूरी हो जाए। हर ख्वाहिश उनकी पूरी होती है जो बहुत ज़्यादा लैंडलॉर्ड हों, बहुत ज़्यादा। उनके भी माँ बाप थोड़ी सी आनाकानी करते होंगे कि नहीं, इन हमारे बच्चों को ये मसलन के चीज़ जो है ना नहीं होनी चाहिए। हर चीज़, हर बात अगर पूरी होने लग जाए ना, फिर बच्चों को मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो कहेंगे कि हमसे तो मुँह मांगी हर चीज़ हमें मिल जाती है। इस तरह बच्चे ख़राब भी होते हैं। हमारे माँ बाप जो हमारे लिए सोचते थे, करते थे, वो कभी भी गलत नहीं था, कुछ भी गलत नहीं था। और हम भी जो अपने बच्चों के लिए करते हैं या सोच रहे हैं, तो हम भी कुछ गलत नहीं कह रहे, कुछ गलत नहीं सोच रहे। ज़िंदगी में सब कुछ पाना मुमकिन नहीं होता। अगर सब कुछ मिल जाए तो दुनिया जन्नत ना बन जाए। दुनिया जन्नत कहलाए अगर सारी ख्वाहिशें पूरी होने लग जाएं, सारी चीज़ें पूरी होने लग जाएं तो जन्नत बन जाए दुनिया। तो बस ये थोड़ी सी बातें थी, ऐसे ही बैठे बैठे मैंने कहा चलें अभी चावल बना रही हूँ, दाल बना रही हूँ, आप लोगों के साथ बातें भी करती जाऊँ साथ साथ ना। तो यहाँ पर मैंने कहा अभी दाल मेरी कंप्लीट हो गई है, तड़का लगा लूँ मैंने दाल को। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी बातें कैसी लगी। ज़्यादा इमोशनल तो नहीं हो गई मैं, वैसे मैं इमोशनल हो जाती हूँ कभी कभी ना, कोई बातें ऐसे मेरे दिल को लग जाती हैं कि मेरा ना दिल बड़ा दुखता है। और मेरा दिल करता है कि कोई मेरे साथ बैठा हो जिससे मैं सारे दुख शेयर करूँ, अपने दिल के ना सारी बातें शेयर करूँ। कभी कभी हम अपने हमसफ़र से भी वो बातें नहीं कर सकते जो हमारे दिल में होती हैं। बहुत सारी बातें हर औरत ही मेरे ख्याल में ऐसी ही है कि वो अपने शौहर से खुल के बात नहीं कर सकती। कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो उसे नहीं बता सकती। कुछ ऐसे दिल के जज्बात होते हैं जो अल्फाज में बयान नहीं किए जा सकते। तो कभी मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। तो मैं कभी भी ना कभी खुल के अपने शौहर से कोई बात कर ही नहीं सकी। पता नहीं ये मेरी कमज़ोरी है या क्या है। बस जो भी दिल में होता है वो मैं दिल में ही रखती हूँ, कभी दिल से बाहर बात नहीं निकालती। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि एक दिन मैंने मर जाना है और जो मेरे दिल की ख्वाहिशें हैं ना, जो मेरे दिल की बातें हैं, वो मेरे दिल में ही रह जाएंगी, वो मेरे दिल में ही दफन हो जाएंगी। तो होना भी किसी दिन ऐसे ही है। दिल की ख्वाहिशें, दिल की बातें, दिल के अरमान वो दिल में लेके ही हमने दफन हो जाना है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम किसी को अच्छा सूट पहना हुआ देखते हैं, जेलस नहीं होते लेकिन खुश बहुत होते हैं कि माशाल्लाह ये कितना प्यारा लग रहा है, काश ये चीज़ हमारे पास भी होती, काश ये हम भी ले सकता है। लेकिन बंदा अपनी बजट से आउट होकर कोई चीज़ ऐसी नहीं खरीद सकता कि अपने बजट से आउट कर सकें। अगर हम अपना बजट आउट कर देते हैं ना, तो वो फिर हमारे घर के अखराजात, घर के मसले मसाइल बहुत सारे होते हैं जो मसलन के अल्फाज में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि बयान नहीं हो सकती। बस इसी तरह मेरे भी कुछ अरमान, कुछ चीज़ें, कुछ बातें जो है ना दिल ही दिल में हैं, दिल में रह गई हैं और रह जाएंगी और साथ ही चले जाएंगी। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि ये चैनल जो है मेरा कंप्लीट, अल्लाह ताला इसको कामयाब करे और मैं कामयाब हो जाऊँ। एक दिन जो मेरे दिल की ख्वाहिशें हैं वो मेरी पूरी हो जाएं, जो मैंने दिल में सोचा हुआ है वो मैं पूरा करूँ। मैं किसी गरीब को देख लूँ ना, हम भी इतने अमीर नहीं हैं लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, लेकिन किसी ऐसे को देख लूँ ना तो मेरा दिल बड़ा दुखता है, बड़ा मेरे दिल को कुछ होता है। तो बस मैं कहती हूँ कि मेरे पास इतना हो कि कोई मेरे आगे हाथ फैलाए तो मैं उसका हाथ खाली ना वापस भेजूँ, उसको मैं दूँ। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इतना दे कि मैं दूसरों की भी हेल्प कर सकूँ, दूसरों को भी दे सकूँ। और अगर सारी चीज़ें, सारी ख्वाहिशात पूरी होने लग जाए तो इंसान जो है ना रब को कभी याद भी ना करे। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सबको नमाज कुरान की तौफीक दे। माह रमज़ान आने वाला है, माशाल्लाह से 2 दिन रह गए हैं रमज़ान में, तो इंशाल्लाह रोज़े रखेंगे, अल्लाह से दुआ मांगेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी दुआएं जो है ना कबूल और मंजूर फरमाएंगे। जो नए हैं मेरी वीडियो पर, प्लीज़ मेरी वीडियो पर अच्छे कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी बातें कैसी लगी। ये वो बातें हैं जो मेरे दिल से निकली हैं। तो इसी वीडियो का यहीं पर एहतताम करते हैं और दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो प्यारी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।